देखिए क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से। इसमें यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, ये वाला t इक्वल टू 20 है, t इक्वल टू 30, ये t इक्वल टू 40 है और ये t इक्वल टू 80 है। और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 पे भी इतनी है। t इक्वल टू 40 पर वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताइए 20 से लेके 30 तक क्या होगा, 30 से लेके 40 तक और 40 से लेके 50 तक, ठीक है। सुनो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये गौर से देखो कि ये ग्राफ कौन सा है। ये ग्राफ है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर वीटी ग्राफ को देखते ही आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और इसमें पूछा गया अभी एक्सेलरेशन ही है। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा और इसमें पूछा गया अभी एक्सेलरेशन ही है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी वीटी ग्राफ की जो हाइट है उससे वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है ना। वीटी ग्राफ की हाइट से क्या मिलेगी, वेलोसिटी, और वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर वीटी ग्राफ के अंडर के एरिया से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ के अंडर के एरिया से क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब हमें स्लोप निकालना है इसके अंदर। देखो पहले 0 से लेकर 20 तक करना आपको, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल 20 तक। स्लोप कैसे निकालोगे, सुनो आप, ये वाला एंगल थीटा सपोज, तो अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। हमें इसका स्लोप निकालना है 0 से लेकर 20 तक, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर, स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे ये हाइट है 20, बेस है 20 बनाएगा, तो कहने का मतलब स्लोप 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो एक्सेलरेशन भी 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर है पहले वाले का, ठीक है। अब इसका बताना है 20 टू 30 अगर बोलता, सॉरी ये तो 0 टू 20 है, ये 0 टू 20 निकाल दिया मैंने, इसमें बोला गया था 20 टू 30। 0 टू 20 अगर पूछता, देखो ये पूछता कि t इक्वल टू एक्सेलरेशन पूछता कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 20, तो इसका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 20 से लेकर 30 तक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। 30 टू 40 इसका स्लोप निकालना है अपने को, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस, ये कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ये 60 और ये वाला कितना है 10, तो 6 आएगा। आंसर इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अच्छा, इसके अंदर 40 टू 80 निकालना है, 40 टू 80, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जितना है ना, ये वाला एंगल उतना ही हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आप करोगे इसके अंदर दिस अपॉन दिस, ये वाली हाइट है 80 और ये वाली है 40, तो 80 बाई 40 मतलब कितना हो जाएगा इसमें 2। आंसर इज 2 मीटर, और ये माइनस में आएगा, -2 आएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला एंगल देखोगे आप, आंसर इज -2, तो इसका आंसर -2 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? इसमें अगर सोचने वाली बात ये, अगर इसमें ये पूछता कि वेलोसिटी कहाँ पे बढ़ रही है और कहाँ पे घट रही है, तो ये वीटी ग्राफ है, तो यहाँ वेलोसिटी लिखा है y एक्सिस पे, तो इसकी ग्राफ की हाइट से हमें वेलोसिटी मिलेगी। जो यहाँ पे लिखा रहता है वो चीज, वो फिजिकल क्वांटिटी हमें हाइट से मिलेगी। तो यहाँ पे हाइट इसकी बढ़ रही है, नहीं वेलोसिटी बढ़ रही है। 20 से लेके 30 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, 30 से लेके 40 तक वेलोसिटी बढ़ेगी और 40 से लेके 80 तक वेलोसिटी इसके अंदर घटेगी। हाँ जी, आपको समझ में आ गई होगी बात। एक इसके अंदर अगर सपोज ये वीटी ग्राफ नहीं होता, मान लो ये एक्सटी ग्राफ होता, मान लेते हैं एक बार ये एक्सटी ग्राफ होता सपोज, तो ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं ना, ये आंसर किसके होते हैं ये बताओ, क्या ये आंसर किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? ये आंसर किसके होते हैं? बिल्कुल वेलोसिटी के होता है ये आंसर। ये आंसर वेलोसिटी के होता है क्योंकि एक्सटी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, वीटी ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और ये एक्सटी ग्राफ है तो उसके स्लोप से वेलोसिटी मिलेगी, और ये स्लोप से तो निकाल रखे हैं, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी हो जाती है फिर, ठीक है। लेकिन अभी बाय द वे यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी।